हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 14 मई 2025। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, आपको क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम हो चुका है, समय हो चुका है सुबह के 3:30। जी हाँ, आपने सही सुना, 3:30 AM। सुबह के 3:30 है। आप एकदम शॉक में गए रहेंगे क्योंकि मैं जनरली सुबह 7 बजे प्री मार्केट रिपोर्ट देता हूँ, लेकिन सुबह 3:30 क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे मेरे गांव को जाना है, देहात में जाना है, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी है। और इसके लिए आज सुबह 3:30 में 3:30 में प्री मार्केट रिपोर्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे की ट्रेन है दोस्तों, और इसलिए मैं निकल रहा हूँ देहात में, गांव में जाने के लिए। लेकिन आप सबका भी, लोगों का भी ख्याल है मुझे, और मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे काम के प्रति मुझे ईमानदारी रखनी ही पड़ेगी, इसलिए 3:30 मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, ये प्री मार्केट रिपोर्ट। ओके, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है अभी, वो अलग हो सकता है। सुबह 7 बजे 8 बजे अलग हो सकता है, और ओपन होने के बाद कुछ अलग दिखा सकता है। ओके, ये आपको दिखाना है, आपको समझ लेना है। ओके, तो शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, सुबह के लगभग 3:30 है, और अभी के जो डिटेल्स है मैं दे रहा हूँ। पहला डिटेल, अमेरिकन मार्केट कल लगभग 260 पॉइंट यानी 260 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। अभी न्यूज़ तो अच्छी आ गई थी अमेरिकन मार्केट में, इसके बावजूद भी माइनस में क्लोज हो गया। न्यूज़ अच्छी आ गई थी, वो न्यूज़ थी इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का डाटा आ गया है अमेरिका में, जो अच्छा आ गया है, यानी महंगाई कम हो गई है, स्लाइटली थोड़ी सी कम हो गई महंगाई, और ये अच्छी बात होना चाहिए। इसके बाद भी अमेरिकन मार्केट माइनस में क्लोज हो गई। नैस्डैक आईटी का निर्देशांक प्लस में क्लोज हो गया, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी 101 के ऊपर ही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ते ही जा रहा है, तो इसके लिए नैस्डैक प्लस में क्लोज हो गया था। चलो, डाउ फ्यूचर अभी जो 3:30 फ्लैट टू प्लस में, फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है, मात्र 20-25 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 110 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हम लोग ज्ञापक ओपन होने जा रहा है 110 पॉइंट, ऐसा इंडिकेट कर रहा है सुबह 3:30 गिफ्ट निफ्टी। कितना? 110, 110 पॉइंट, 110 पॉइंट। सबसे बड़ी बात, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो बढ़ते ही जा रहा है, $66 के ऊपर पहुंचा है अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल दोस्तों। 59 के आसपास का लो लगा के अभी $66 के आसपास आ गया। और ये मेनली ऐसा ये हो गया कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था, उसमें थोड़ी सी नरमी आ चुकी है, कम हो चुका है जो टैक्सेस, और चाइना और अमेरिका अभी ट्रेड डील के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, इसलिए अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो गई है। हालांकि हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन खत्म होने के बाद, सीज फायर होने के बाद मार्केट बढ़ते ही जा रहा है। परसों ज़बरदस्त बढ़ा था 900 पॉइंट, लेकिन कल ज़बरदस्त गिरा, 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था निफ्टी, यानी मार्केट 350 पॉइंट लगभग। कहाँ क्लोज हो गया था? 24,580 के पास, 24,050 के पास। और वही बैंक निफ्टी लगभग 440 पॉइंट, 440 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 55,000 के नीचे, यानी 54,930 के पास क्लोज हो गया था। इंडिया विक्स हल्का सा घटा था, 18 के ऊपर ही है अभी, लेकिन ये 15 के नीचे आना चाहिए, तभी मार्केट में एक स्टेबिलिटी हो सकती है मार्केट में। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चाइना और अमेरिका के बीच में अगर ट्रेड डील हो गया, तो यहाँ का जो एफआई का पैसा है वो चाइना में जाएगा या बाकी के कंट्रीज़ में जाएगा।
क्योंकि इंडिया के ऊपर थोड़ा सा भी फिर कम हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एफआई का। और देखिए आप एक ही दिन में क्या हो गया, कल अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग थी क्योंकि इंडिया भी जो है डर का इंडेक्स वो बढ़ा नहीं घटा। ये एक इंडिकेटर होता है देखने का। कल एफआई ने सेलिंग की दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल लगभग 500 करोड़ यानी 500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया है एफआई ने। बहुत दिनों के बाद सेलिंग की फिगर आ गई एफआई की, बीच बीच में सेल करता है एफआई। ये ज़्यादा कुछ नहीं, एफआई ने 500 करोड़ की माल कैश में सेल किया। वही डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की। डीआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले 4200 करोड़ का माल, 4200 करोड़ के माल का आसपास का माल कैश में बाई किया डीआई ने। इसलिए मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं, इसके बावजूद भी गिरा वो अलग बात है। अभी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में लगभग 49% वही है, 49-50% उसके वहाँ। और शॉर्ट पोजीशन भी 51% वही है दोस्तों, लगभग मैं बोल रहा हूँ। तो मामला बराबर का है। अभी भी पूरा शॉर्ट्स कवर नहीं किया है एफआई ने, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बोले हैं वो आपको समझना है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा सा ओवर सोल्ड हो चुका है, 0.70 के आसपास है निफ्टी का पुट कॉल रेशो, और ये 0.60 के आसपास सोल्ड ओवर सोल्ड होता है। सो मार्केट नीचे से बाउंस बैक करने के लिए तैयार है, मैंने कल ही बोला था आपको। और आज गैप अप होने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन अभी के संकेत है भाई, इतना उत्साहित मत हो। ओपन कुछ अलग हो सकता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। गिफ्ट निफ्टी है ये, ओके। ये इंडिकेटर कुछ दे के कुछ फायदा नहीं है, आपको तो पता है। सो अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है 100 पॉइंट लगभग। सो इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम लोग लगभग 24,700 के आसपास, 24,650 से लेके 700, 24,650 से लेके 700, 24,650 से लेके 700 इसके पास खुल सकते हैं। खुलने के बाद आपको वॉच करना है 24,600 का लेवल, 24,600 का लेवल। अगर वो तोड़ता नहीं निफ्टी तो ऊपर 24,800 तक, 24,750 से लेकर 850 तक रैली संभव है निफ्टी में। 24,750 से लेकर 24,850 जहाँ फिर से रजिस्टेंस वर्कआउट हो सकती है, वहाँ कॉल राइटर्स है, तो वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखें। 24,850, 24,850 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 25,000 का लेवल आने के चांसेस है, लेकिन 25,000 के पास ज़बरदस्त रजिस्टेंस वर्कआउट है। मोटा मोटी मान लीजिए 24,950 से लेके 25,050 ये लेवल जो है वो रजिस्टेंस वर्कआउट के लिए ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है वहाँ। तो वहाँ से तो बहुत कम चांसेस है उसके ऊपर जाना है निफ्टी में, ठीक है। और नीचे जो सपोर्ट है निफ्टी में, अभी नीचे सपोर्ट 24,500 से लेकर 550, ये इंपॉर्टेंट पुट राइटिंग का प्रदेश है जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। 24,500 से लेकर 550, ओके। तो वहाँ आपको वॉच करना है, वहाँ अगर रुकता है तो वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। अगर नीचे गया तो मार्केट में बोल रहा हूँ 24,500, 24,500 के नीचे अगर निकलता है तो फिर मामला गड़बड़ होता है। फिर 24,350 तक की जगह होगी, 24,350 तक निकल जा सकता है। उसके नीचे 24,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसको ब्रेक किया तो 24,250 ये बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में, 24,200-250 आज के लिए, ओके। वही बैंक निफ्टी जो 54,940 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 440 पॉइंट माइनस में 54,940 के पास। आज 100 पॉइंट गैप अप यानी 200-300 पॉइंट गैप अप, 100 पॉइंट निफ्टी में गैप अप है, तो बैंक निफ्टी में लगभग 200-300 पॉइंट का गैप हो सकता है। सो खुल सकता है 55,200 के पास। 55,200 एक मेजर रेजिस्टेंस वर्कआउट के और हो सकता है। अगर उसके ऊपर खुल गया तो अच्छी बात है बैंक निफ्टी में। 55,500, 55,500 तक जा सकता है बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद। तो 55,500 से लेकर 650, 55,500 से लेकर 650 ये जो प्रदेश है वो एक रेजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल हो सकता है, ऊपर का लेवल। उसके ऊपर निकल गया तो फिर ऑल टाइम हाई 55,800, उसके बाद 56,000, 56,100 ये ऑल टाइम हाई प्राप्त कर सकता है। नीचे 54,800 एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में 54,800, उसके नीचे 54,500 का मजबूत सपोर्ट 54,500। उसके नीचे गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है, तो 54,200 और 54,000, 54,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक आ सकता है बैंक निफ्टी।
लेकिन 54,000 अगर टूट गया तो सीरियस नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूज़ फ्लो सब कुछ मैंने बोल दिया है आप लोगों को, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज प्री मार्केट रिपोर्ट में जो मैंने बोली है वो 3:30 बजे की बातें बोली है, 3:30 की सुबह AM 3:30 AM। ओके, तो ये ध्यान में रखना है और काम करना है। बाकी बाकी आपको अगर सेक्टर वाइज देखना है तो फार्मा में आप देख सकते हो। आईटी में आज ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है, आईटी में ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है। ये सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और स्टॉक्स अगर देखा जाए तो स्टॉक्स में पीएसयू बैंक जो है वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है पिछले कई दिनों से। तो हो सकता है ऊपर पे लेवल पे आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उनमें संभव है। तो आपको इसके ऊपर भी, इस सेक्टर्स के ऊपर भी वॉच आउट करना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मैंने एक्चुअली आइडियाज़ दिए हैं। और ट्रेडिंग आइडियाज़ के बारे में तो आपको ये फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बताएंगे, ओके। तो मैंने लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मुझे लगता है वो सब कुछ मैंने बोल दिया है दोस्तों। तो आज का सेशन जो मैंने सुबह 3:30 बजे किया है, आज का अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।